हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको 12th मैथ के त्रिविमीय ज्यामिति के रेखा का समीकरण निकालने बता रखा हूं। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अगर उन क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए मैं अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ। त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा का ही समीकरण है, परंतु अब हमें समीकरण निकालना है कार्तीय। ठीक, कार्तीय समीकरण निकालना है। जो कल हमने निकाल रखा था वो हमारा सदिश रूप था, लेकिन अब हमें कार्तीय समीकरण निकालना है। ठीक, सेम पॉइंट है, कुछ अलग नहीं होने वाला। सेम तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला होता है एक बिंदु से होकर तथा दूसरी रेखा के समांतर। ठीक, दूसरी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण बताइए। रेखा का समीकरण बताइए। ठीक, तो एक बिंदु से होकर जाए और दूसरी रेखा के समांतर हो, या दूसरे बिंदु दिक् कोज्या के दे दिया जाए समांतर हो, तो हम किस तरीके से इसमें निकालते हैं। तो मैंने कह लिया, मान लीजिए इसमें एक हमारी रेखा है जो A से जाती है, जिसमें A का कुछ मान x, y, z जैसा दे रखा होगा, उसको मानते हैं x1, y1, z1। ठीक, और ये दूसरी रेखा के समांतर ही है। दूसरी रेखा के समांतर है जिसमें दे रखा होगा कोई भी, इसकी दिक् कोज्या डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, दिक् कोज्या। अब दिक् कोज्या किसे कहते हैं, तो जो आपको मैंने ये बता रखा था कि आर वेक्टर बराबर में a प्लस लैम्डा भी होता है, उसी को हम दिक् कोज्या कहते हैं। ठीक, वही b जो लैम्डा के साथ होता है, दिक् अनुपात दिक् कोज्या का काम करता हो। ठीक, तो a से होकर जाए और इस रेखा के दिक् कोज्या के समांतर रेखा का समीकरण हमें निकालना होता है। सिंपल। तो मैं कह दूंगा, मान लीजिए कि 1, 2, 3 से जाने वाले, 1, 2, 3 से जाने वाले और कोई रेखा दे दिया, जैसे आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j। ठीक है, ये दे दिया गया। इसके समांतर रेखा की समीकरण निकालनी है। तो कार्तीय समीकरण का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ये होता है इसके लिए एक बिंदु से और दूसरी रेखा के समांतर कर दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c बराबर अपने से म्यू लैम्डा जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं। जहां पर होकर जाने वाले को x1, y1, z1 कहते हैं। तो x माइनस x1 का मान 1, y माइनस y1 2, z माइनस z1 यानी कि 3, जिससे होकर जाए उसे x1, y1, z1 कहते हैं। सभी के बटा में जो ये वाला a, b, c है, ये दिक् कोज्या या दिक् अनुपात होते हैं कौन सी रेखा के, जो जिस रेखा के समांतर कही गई होगी। तो जो लैम्डा के साथ है उसी को दिक् कोज्या कहते हैं। तो लैम्डा के साथ ये 2 और 3 वाले हैं, ये b है, इसी को तो कहेंगे दिक् कोज्या। ये वाली दिक् कोज्या हो जाएगी, यानी कि 2, 3। इसमें k का मान नहीं है, यानी कि i के साथ a वाले के लिए मान दिया होगा। तो a का मान हमारा है 2, b का मान है 3 और c यानी कि k वाला मान नहीं है तो 0 बराबर में म्यू लिख देंगे। खत्म। ये हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। तो रेखा का कार्तीय समीकरण इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 1-2 क्वेश्चन में आपको और क्लियर कर देता हूँ। इसी पे कह दिया जाए कि -1, 0 और 3 से जाने वाले और रेखा i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा 2i प्लस j माइनस k के समांतर रेखा का समीकरण निकालिए। तो जिससे होकर जाए वो x1, y1, z1, और जिस रेखा के समांतर जाए तो लैम्डा वाले के साथ वाले को दिक् कोज्या कहते हैं और दिक् कोज्या को a, b, c हम लिख सकते हैं। दिक् अनुपात दिक् कोज्या उसी को बोलते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक, तो a का मान 2, b का मान j के साथ 1 और c का मान -1। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, इसको कर देंगे a, ये हो जाएगा b
और ये हो जाएगा सी, अपनी तरफ से म्यू मान लेना है। ठीक, तो ये हमने इसे म्यू मान लिया तो हमने इसे म्यू मान लिया। अब क्या कहेंगे कि x1 का मान कितना है -1, तो x माइनस -1 बटा a का मान 2, y माइनस y1 0 और b का मान तो प्लस का ही 1, z माइनस z1 तो 3 बटा में c का मान -1 बराबर म्यू। तो ये जो है हमारा ये एक रेखा का समीकरण है और इसको आपको तोड़ना है तो x प्लस 1 हो जाएगा बटा 2 y बटा 1 और z माइनस 3 बटा -1 बराबर म्यू। इसे हम रेखा का समीकरण कह देंगे। ठीक, तो ये था कार्तीय रूप में। इसी में दूसरा टाइप का प्रश्न आता है जो दो बिंदुओं से कहता है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण बताइए। ठीक, क्या कह रहा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले, दो बिंदु से होकर जाना चाहिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितने बिंदु से भाई, दो बिंदु से। ठीक, दो बिंदुओं से होकर जाना चाहिए। अब दो बिंदु वाला कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा z माइनस z1। ठीक, z2 माइनस z1 ओ y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा, कुछ भी रख सकते हैं लैम्डा में। तो दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण ये होता है। अब आपको दो बिंदु कोई भी दे सकता है, जैसे मान लेते हैं कह दिया कि एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु तथा 2 - 1 3 से जाने वाला रेखा का समीकरण बताइए। रेखा का समीकरण बताना है तो ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। ठीक, मान रखिए इसमें तो x माइनस x1 का मान 0, x2 माइनस x1 तो x2 का मान 2 माइनस x1 का मान 0, y माइनस y1 तो y1 का मान 0, y2 का मान -1 माइनस y1 का मान 0। ठीक, z माइनस z1 का मान 0 बटा z2 माइनस z1 का मान तो z2 का मान 3 और z1 का मान 0 बराबर लैम्डा। तो ये हो जाएगा x बटा 2 y बटा -1 और z बटा 3 बराबर लैम्डा। तो ये रहा दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण। चलिए अगला देख लेते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन छोटा सा नन्हा सा। ठीक, चलिए देखते हैं। कह दे कि 2 3 -1 तथा 3 2 -1 से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण निकालिए। सेम कहानी है, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। तो ये x1 ये y1 ये z1 ये x2 ये y2 ये z2। ठीक, तो x माइनस x1 का मान 2, y माइनस y1 3, z माइनस z1 -1। ठीक, बटा x2 माइनस x1 तो x2 के मान 3 माइनस x1 के मान 2 बटा y2 2 माइनस y1 3, z2 -1 माइनस z1 -1 बराबर लैम्डा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बटा 1, y माइनस 3 बटा -1 और z प्लस 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 0 बराबर लैम्डा। तो ये हो गया हमारा रेखा का समीकरण। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। बाकी वीडियो अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको इसमें अगला टाइप भी करना है तो बेल आइकन दबा लें, तभी आपको अगली वीडियो प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक।